शैम्पू जहर है। अगर आप एक 10 लाख की मशीन लेंगे तो मैं तो फ्री में भी कर सकता हूँ। ओटी की जरूरत नहीं है, आपको व्यूअर्स वगैरह की जरूरत नहीं है। ये होता है कि यार मशीन का शॉर्ट दे रही है ना, चलने तो वहाँ पे प्राइजेस बहुत वैरी कर रही हैं, तो मतलब आप लोग क्या कोई ट्रीटमेंट में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या क्या चीज़ है जो आपकी जो जिस ज्यादा वो ले लेंगे, डॉक्टर 50 ले लेगा, वही काम जो 30-40 में आराम से हो जाता है वो 1 लाख में खर्च हो रहा है। जादू की छड़ी तो है नहीं कि एक सेशन होगा और आपको जो है वो मिल जाएगा रिजल्ट। जस्ट 2 और 3 सेशन, रिजल्ट ना मिले छोड़ दो उसको। अगर हम पूछते भी हैं कि कौन से मशीन है क्या है, तो वो देर लाइक 5 स्टेप्स हैं 7 स्टेप्स हैं, बट मशीन का नाम नहीं बताते हैं। तो वो सुनते भी नहीं और डायरेक्ट एक्सो पीआरबी का रिकमेंडेशन देते। इसका मतलब हुआ कि उनको कंसर्न नहीं है आपके बालों की वजह क्या है। कोई आपने मतलब सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं तो इन्फेक्शन होना ही नहीं चाहिए। तो आप पहले चेक करें आप खून की कमी तो नहीं है, आपको डायबिटीज तो नहीं है, थायराइड का मसला तो नहीं है। देखिए मैं डार्क सर्कल के बारे में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि एक्सरसाइज करो, अनलेस वो स्किन कैंसर फेस पर हो, देन वी रेफर टू प्लास्टिक सर्जन। ये कराची में पाकिस्तान में कौन कौन डॉक्टर के पास मशीन ओरिजिनल है तो उनका रिकॉर्ड पूरा आ जाएगा। और जो हकीम कहते थे ना सब मसलों में जड़ पेट है, तो वो मेरा भी ईमान उसी पर है, क्योंकि चाइनीज ब्रांड मुख्तलिफ नाम से आ रहे हैं कि हमारी जो मशीन्स है वो इम्पोर्टेड हैं। सो व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज का पॉडकास्ट सेशन पाकिस्तान के जो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अदील हैं उनके साथ होने वाला था, तो वो हमारे साथ आ चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने डॉक्टर सुना है कि पाकिस्तान में बल्कि कराची में आप हमारी जो ये मशीन्स हैं ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्लिनिक्स में जिनके पास मौजूद है, मगर बहुत ज़्यादा वैरी करती है। तो इसके हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे कि मतलब क्यों ऐसा है कि हमारी जो मशीन्स हैं वो इम्पोर्टेड हैं और उनकी जो मशीन्स है उसमें क्या डिफरेंशिएट है? देखिए अस्सलाम वालेकुम। देखिए मेन जो सवाल आपका जो है ना वो मशीनों के बारे में है। और मशीनों में जो मशीन चाइना से आती है वो भी इम्पोर्टेड ही होती है, तो ये मत समझें कि वो इम्पोर्टेड नहीं है। लेकिन ओनली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ब्रांड्स का बड़ा मसला है, क्योंकि चाइनीज़ ब्रांड मुख्तलिफ नाम से आ रहे हैं। अगर चाइनीज़ ब्रांड अपने नाम से निकाल रहे हैं तो किसी को इशू नहीं आता। जैसे हमारे पास कैंडिला है, हमारे पास सुप्रानो है, हमारे पास फोटोना है। अब मसला क्या आ रहा है, सुप्रानो एक जो ब्रांड है जिसमें 2 वेरिएंट हैं, प्लेटिनम एंड टाइटेनम। तो बहुत कम मेरे ख्याल में 7 से 8 कराची में जो डॉक्टर्स हैं जिनके पास ये मशीन है। लेकिन अगर आप कराची में ओवरऑल जाएंगे हर क्लिनिक के पास की मशीन है। एग्जैक्टली। तो अब मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि दोनों में फ़र्क क्या है। जो सोप्रानो ओरिजिनल है वो एल्मा कंपनी की है, ठीक है। और उसको आपको वेरीफाई करने के लिए आप उनके एल्मा की वेबसाइट पे जाइए और आप देखेंगे कराची में पाकिस्तान में कौन कौन डॉक्टर के पास मशीन ओरिजिनल है, तो उनका रिकॉर्ड पूरा आ जाएगा। अदरवाइज 90%, मैं आपको 90% बहुत सोच के बोल रहा हूँ कि लोगों के पास सुप्रानो है, टाइटेनम के नाम से भी है, प्लेटिनम के नाम पे, दे आर चाइनीज़ ब्रांड। तो चाइनीज़ में हमें फ़र्क क्या होता है, ये जो ओरिजिनल ब्रांड होते हैं ना, कि आप एक दफ़ा ले लें मशीन को और 10 साल बाद भी अगर आप मशीन यूज़ करेंगे और रिजल्ट वही देगा। ओह, दैट्स अमेजिंग। चाइनीज़ का मसला ये है कि आप डे 1 तो मशीन काम करेगी, 6 महीने काम करेगी, उसके बाद उसमें पावर ख़त्म हो जाती है। और जो लोग मशीन खरीद रहे होते हैं उनका ये होता है कि यार मशीन का शॉर्ट दे रही है ना, चलने दो। लो कॉस्टिंग में आती है। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, अगर आपको मालूम करना हो ना कि मशीन ओरिजिनल है नहीं, तो मैंने आपको एल्मा बता दिया कि वेबसाइट पे जाकर देखिए। और लेकिन नंबर 1, नंबर 2, जो लोग प्राइसिंग करते हैं, जैसे हम लोग फुल बॉडी नॉर्मली जब स्टार्ट करने के हम 60,000 में फुल बॉडी करते थे, क्योंकि अब मार्केट में सैचुरेशन बहुत आ गई है, तो अब हम लोग इंशाल्लाह पैकेज निकाल लें अगले हफ्ते से 35,000 फुल बॉडी। ओह, दैट्स अमेजिंग। लेकिन उसमें भी लोगों को फ़ोन आते हैं कि सर वो बड़ा हुआ क्लिनिक 15 में कर रहा है, 20 में कर रहा है। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि एज बीइंग अ ब्लॉगर मैं भी आपसे अभी यही सवाल करने वाली थी कि मैं भी बहुत सारे क्लिनिक्स विजिट करती हूँ, वहाँ पे प्राइजेस बहुत वैरी कर रही हैं। तो मतलब आप लोग क्या कोई ट्रीटमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या क्या चीज़ है जो आपकी जो प्राइजेस हैं वो भी मतलब बहुत पॉकेट देखिए फ्रेंडली प्राइस है? वेरी करती है मशीन के लिहाज से ना। अगर आप एक 10 लाख की मशीन लेंगे तो मैं तो फ्री में भी कर सकता हूँ, और जब एक मशीन इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगी, मे बी 10 टाइम्स मोर, डेफिनेटली आप उस कॉस्ट में आप कवर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अगर पेशेंट जो हैं अगर वो 10,000 पे कर रहे हैं फुल बॉडी एंड दे गेटिंग रिजल्ट, स्टे हैप्पी। लेकिन मसला ये पर आता है, मेरे पास कई एक्ट्रेस वगैरह भी आई हैं और आए हैं, वो मुख्तलिफ पार्लर गए, क्लिनिक गए, और दे हैव ऑलरेडी 15 सेशन एंड दे आर नॉट हैप्पी। एंड उन्होंने जुमला वही कहा कि मैं सोप्रानो करवा रही थी। तो मैंने उनको वही कहा, बहन सोप्रानो आप नहीं करवा रही थी, आप चाइनीज से करवा रही थी, इसलिए आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा, ऑल्दो इट्स वेरी लो प्राइस। तो मैं अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा बेसिक है। मतलब जब मैं जिन क्लिनिक्स में जाती हूँ जिनके पास, वो यही कहते हैं कि जादू की छड़ी तो है नहीं कि एक सेशन होगा और आपको जो है वो मिल जाएगा रिजल्ट। एटलीस्ट आप 8 से 10 सेशंस कराएं, उसके बाद जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो हर मरीज को एक ही कहना होता है, जस्ट 2 और 3 सेशन, रिजल्ट ना मिले छोड़ दो उसको।
अच्छा मतलब 2 सेशन मोर देन एनफ है, रिजल्ट मिलना शुरू होना। एग्जैक्टली वही ना, अब कुछ कराया पता ही नहीं मतलब चलता। ये तो हो गया अगर आपके बाल थिक बाल थे, अब आपके बाल फाइन होना शुरू हो गए नहीं। अगर आपको लगा 8 सेशन तो हमारा मुकम्मल हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भी एक वेरी करता है, हर मरीज डिफरेंट है। कुछ मरीजों को उसका रिजल्ट ना मिले तो उनका कभी जेनेटिक बड़े काउंट करती है कि आप कितने भी लेजर कर लें, कितना अच्छे लेजर यूज करें, लेकिन वो मरीज कितने होते हैं, मे बी 5%। मतलब हर कोई तो नहीं होता होगा हर ना कोई नहीं सर, होता, लेकिन अगर हर मरीज को रिजल्ट नहीं मिल रहा तो मसला हमारा है, ठीक है ना। मशीन का है। मशीन का मसला। मैं एक आज एग्जैक्टली। पेशेंट को मेरी आज आई थी, वो उनसे मैंने ये लगा कि आप पता है कौन सी मशीन से कर रहा हूँ, शी हैज नो आइडिया। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग बताते भी नहीं है। हम तो जैसे बता रहे हैं मैं भी जाती हूँ ना, वो बताते नहीं है, वो बस बोलते हैं हम आपको जो है हाइड्रा फेशियल दे रहे हैं, आप आ जाएं। अगर हम पूछते भी हैं कि कौन से मशीन है क्या है, तो वो देर लाइक 5 स्टेप्स हैं 7 स्टेप्स हैं, बट मशीन का नाम नहीं बताते हैं। हाइड्रा में तो आप कोई भी मशीन चाइनीज कोरियन यूज कर सकती हैं, लेकिन लेजर हेयर रिमूवल या CO2 और इस प्रोसीजर में मशीन काउंट करती है, मेरा फेस काउंट नहीं करता। लेकिन ऑब्वियसली। हाँ, कि अगर आप मशीन मैं चाइनीज लेकर घूम रहा हूँ तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा दावा हर मरीज को होता है कि अगर 3 सेशन कर लिए हैं आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो जस्ट छोड़ दो क्विट। मुझको, मैं मेरी मशीन की वर्ती नहीं है, आप पर काम नहीं कर रही। क्योंकि आजकल लोगों ने यही ट्रेंड बना लिया है कि वो कहते हैं एटलीस्ट आप 8 सेशंस लें, उसके बाद रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, बिकॉज ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आपने यूं किया और आपको रिजल्ट्स मिल और जाए। देयर इज नो नथिंग कॉल्ड टच अप। एक और ये भी सेंस है, मैंने बहुत सुनता हूँ कि अब आज लेजर करवाया आपने 2 हफ्ते बाद फिर बाल आ गए, ठीक है ना, मरीज वो फिर पहुंच जाते हैं सर टचअप कर दें, नथिंग कॉल्ड टचअप। ये तो नॉर्मल फिनोमेना है। अगर मैंने पेशेंट की किया है हेयर रिमूवल और जो बाल शेव करके या विदाउट शेविंग ऊपर के बाल जल गए, अंदर की रूट्स जल गई हैं, रूट्स जल रही हैं, बाल नहीं खत्म हुए, वो जो अंदर के बाल वो बाहर आएंगे। आएंगे। ठीक है, वो बाहर आने का मतलब है कि आप उसको उंगली से खींचेंगे हाथ में आ जाएंगे, हाथ में आ तो जाए। उसके लिए टचअप की जरूरत नहीं है और टचअप नहीं होना चाहिए। अगर लेजर आपने आज करवाया है तो यू कैन डू इट अगेन आफ्टर 4 to 6 वीक्स। अगर विद इन 2 वीक आप रिपीट कर रहे हैं इसका मतलब वो या तो वो अपना आप कवर कर रहे हैं क्लिनिक वाले, ट्रू। ठीक है। तो जब भी आप जो भी प्लेटफॉर्म का मकसद ही यही है कि आप जहां भी जाएं पूछें कि सोप्रानो है, मशीन के एल्मा बारे की में है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। एल्मा की है या चाइनीज है। अगर वो बोले नहीं मशीन तो चाइनीज है लेकिन उसके हैंडल अमेरिकन है, समझ जाए बात 2 नंबर शुरू हो चुकी। 2 नंबर से सिंपल सेपरेशन है कंपनी का। कैंडिला है, कैंडिला अमेरिकन है या चाइनीज है, वो जुमला बात है कि वो हैंडल अमेरिकन है, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। और अगर आप ज़्यादा सर्वे करें, ऑनलाइन जाकर देखिए, मशीनें देखिए, पिक्चर लें, यू विल गेट एन आइडिया कि मशीन ओरिजिनल है या नहीं है। ट्रू। सस्ते में जाएंगी ना, आप 15,000 में फुल बॉडी करवा तो लेंगी, मगर रिजल्ट्स नहीं है। जब रिजल्ट नहीं मिलेगा आप खड़ी भी खाएं, आप उससे खुश हो कोई रही हैं कि फायदा मैंने नहीं। 15,000 में काम करवा लिया। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, मुझे हेयर के बारे में बताएं। एज बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, एज बीइंग अ मॉडल, मतलब शूट्स पे जाते हैं, स्टाइलिंग होती है, स्प्रे लगते हैं और इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग गया है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? मतलब ये मेरे साथ साथ मेरे व्यूअर्स का भी ये सवाल लाजमी होगा, क्योंकि आजकल लड़कियों के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो इसके हवाले से कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो हमें करा लेना चाहिए? देखिए मेरी बात हमेशा एक बार बोलता हूँ, फर्स्ट इज फर्स्ट, डायग्नोसिस क्या है, सही है। अब व्यूअर्स मुझे देख रहे होंगे, अभी मैंने रिसेंटली उम्रा किया तो बाल सर तक आए हुए हैं, लेकिन फिर भी बोलेंगे सर आपके खुद बाल कम है, आप दूसरों को क्या मशवरा दे रहे हैं। तो उनका जवाब ये होता है कि देखिए हर एक मसला होता है, मेरी डायग्नोसिस है मेन पैटर्न हेयर लॉस, ठीक है ना। अगर आप में बाल गिर रहे हैं तो आप पहले चेक करें आप में खून की कमी तो नहीं है, ओके। आपको डायबिटीज तो नहीं है, थायराइड का मसला तो नहीं, ये बेसिक टेस्टिंग है। हम समझ रहे होंगे हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा स्प्रे कर रही हूँ बालों में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ, उसके बाल जा रहे हैं, मे बी द रीज़न, लेकिन बेस क्या है, खून की कमी, थायराइड, डायबिटिक, ये जो मेन इशू होते हैं आपके। फिर नंबर 4 पे आता है कि आप रिसेंटली बीमार तो नहीं पड़ी हैं, ठीक है। अगर आपने बहुत काम का स्ट्रेस तो नहीं लिया हुआ, मतलब आपने शूट कर रही थी और आप 3-3 महीने लगातार रही हैं, स्लीप। स्ट्रेस की वजह से भी 3 महीने बाद बाल गिरते हैं, जिसको हमारे में टेलोजन एफ्लुवियम बोलते हैं, ठीक है। तो उन जगहों में आपको सिर्फ बालों को सपोर्ट करना है, आप PRP, एक्सोम सब करा सकते हैं। लेकिन अगर पे आप क्लिनिक जा रहे हैं और आपसे सलाम दुआ हो रही है और मेरे बाल गिर रहे हैं, आपने कहा जाओ एक्सोम करा लो या PRP करा लो, तो पीछे हट जाए, क्योंकि मतलब डॉक्टर को आइडिया नहीं है कि वो पकड़ना क्या है, उसको मालूम है उसको सिर्फ चूरन बेचना है। एग्जैक्टली। तो चूरन बेचने से बचें हमेशा, और डेफिनेटली आप जो उनकी आपकी इंडस्ट्री ऐसी है तो आप लोगों का स्प्रे का यूज़ ज़्यादा है, डेफिनेटली ये सब नुकसान तो करते हैं। इसी तरह शैम्पू, अक्सर बहुत सारा शैम्पू देते हैं बालों के लिए अच्छा हो, तो मेरे दिमाग हर एक को होता है कि शैम्पू जहर है, अच्छा। कम से कम यूज़ करें, चाहे मैं लिख कर दूँ या कोई भी लिख कर दें। ओके। शैम्पू का मतलब बस नहीं, शैम्पू इट्स नॉट जस्ट शैम्पू, उसमें विटामिन B5 भी होगा, B भी होगा, फॉलिक एसिड भी होगा, सब होगा, लेकिन उसके साथ प्रिजर्वेटिव भी होंगे ट्रू। जो बालों को नुकसान करेंगे। तो बालों को तो फिर इफ नॉट शैम्पू देन व्हाट? नहीं, यू कैन यूज इट बट लीज लाइक वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, ओके। ठीक है ना। और कोशिश करें सल्फेट फ्री हो, जो कॉमन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को डैंड्रफ है और वो यूज कर रहा है रेगुलर शैम्पू, बेकार है।
डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज करें। ऐसे है। तो आपके लिए भी ये, हर एक के लिए यही है कि पहले वजह ढूंढो, उसके बाद प्रोसीजर बहुत हैं। आप PRP भी करा सकते हैं, लोग तो नीडलिंग भी कराते हैं और लोग थ्रेड भी दबाते हैं, लेकिन वो बाद के स्टेप्स हैं। पहले बस बेसिक पता होना चाहिए। पहले आपका बेसिक प्रोफाइल होना चाहिए, पहले डायग्नोसिस होना चाहिए। अगर मुझे आप देखेंगे, आप बोलेंगे ही हैज मेल पैटर्न हेयर लॉस, तो मुझे कोई वर्कआउट की जरूरत नहीं है। आई जस्ट नीड मिनोक्सिडिल, आई ओके। जस्ट नीड फिनिस्ट्राइड, आई जस्ट नीड एक्सोम PRP। तो बहुत सिंपल, मर्दों का डायग्नोसिस सिंपल है, लेकिन औरतों में इट्स नॉट वेरी सिंपल। फीमेल में ज़्यादा कि उनके पीरियड्स वगैरह होते हैं, ब्लीडिंग होती है, वो ख्याल नहीं करती, आयरन नहीं खाती हैं, तो डेफिनेटली दे हैव टू कवर इट। अगर ट्रू। वो कवर नहीं कर रही हैं तो फिर बाल गिरेंगे। ऐसे है। तो ये एक बेसिक साइंस है। उसके बाद इसीलिए कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अक्सर क्लिनिक में कंसल्टेशन करते हैं और वो सुनते भी नहीं और डायरेक्ट एक्सो जी। PRP का रिकमेंडेशन देते हैं। इसका मतलब हुआ कि उनको कंसर्न नहीं है आपके बालों की वजह क्या है, उनको बस अपना उनको ट्रीटमेंट नेचुरल बेचना बेचना है है। और नेचुरल बेच दिया, मरीज भी खुश, वो भी खुश, सब खुश। और डॉक्टर दूसरा सवाल है डार्क सर्कल्स के बारे में, क्या आजकल जैसे स्लीप पैटर्न ऊपर नीचे है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग बहुत बढ़ गया है, लैपटॉप है, उसके बाद फ़ोन है, एडिट्स हैं, वीडियोज़ हैं, तो ये जो डार्क सर्कल्स हैं इसको कैसे देखिए, मैं क्योर एक किया डार्क जाए? सर्कल के बारे में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि मोस्टली जेनेटिक, ठीक ओके। है ना, जेनेटिकली है। और ज़्यादा अगर आपको वाइट कलर बहुत वाइट है, डेफिनेटली ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। लेकिन ये पहले नहीं थे ना, अब हाँ, यूज़ अगर नज़र आना स्टार्ट हो इवन गया है। जेनेटिक भी अगर हैं, तो उसका जो हमें जो मेन हम उसको सही करने की कोशिश करते हैं डार्क सर्कल को, वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए या ओके। पिगमेंट को लाइट करने के लिए। ओके। तो जितने भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करती हैं, तो पहले नंबर 1, अगर डार्क सर्कल आ रहे हैं तो अब वो कल आपके स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, हुँ, उसको बेहतर करना मस्ट है, नंबर 1। ऐसे है। नंबर 2, आपकी हाइड्रेशन कितनी है, आप पानी कितना पी रही हैं, आपका फूड इंटेक क्या है, आप ये फास्ट फूड खा रही हैं, अच्छा फूड खा रही हैं, वेजिटेबल्स खा रही हैं। फास्ट फूड्स तो वो तो कह रहा हूँ, ये सब बड़ी काउंट करती है। हमारी ट्रू। बॉडी जो आप खाएंगी हुँ, वो हुँ, ही निकलेगा। ऐसे ही है। और जो पुराना वी आर व्हाट वी ईट। और जो हकीम कहते थे ना, सब मसलों में जड़ पेट है, पेट है, तो वो मेरा भी ईमान उसी पर है, जो आप खाएंगी वही लग रहेगा। वही होगा। इसके साथ आप मुख्तलिफ थेरेपीज भी हैं डार्क सर्कल के लिए। कार्बोक्सी थेरेपी है, जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है स्किन में डालते हैं, ओके। वो बेसिकली ब्रेन को डायलेट करता है, ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, तो डार्क सर्कल बेहतर हो जाते हैं। बट दे ऑल नीड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस। ये सिंपल सा नहीं है कि सर आपने वही मशवरा दिया और मैंने लगाया खुश हो गए। हुँ। तो इसको मेंटेनेंस जरूरी है। ओके। अच्छा डॉक्टर, मैंने सुना है कि आप जो है वो माइनर सर्जरीज भी करें, मतलब लोग इतने हॉस्पिटल्स में जाके इतनी लंबी लंबी वेटिंग्स पे वेट करके अपना अपॉइंटमेंट ले रहे होते हैं, तो ये जो वार्ड्स हो जाते हैं, ये जो टैग्स होते हैं, इसकी सर्जरीज भी आप करते हैं यहाँ पे? हाँ, देखिए, बेसिकली हमारा सिस्टम पाकिस्तान में डिफरेंट है। पाकिस्तान में जितनी मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे यहाँ आती हैं जो काम कर रही हैं, उनकी प्रैक्टिस में उन लोगों को प्रोसीजर्स नहीं सिखाए जाते हैं, बट दे नो हाउ टू डू द वाट रिमूवल। ये तो सिंपल प्रोसीजर वो जानती हैं, कॉटरी करना जानती हैं। लेकिन अगर उनको बोला जाए आप सेवेसिस रिमूव कर दें, तो उनका सिस्टम क्या है, हर चीज़ रेफर की जाती है सर्जन के पास। हमारा सिस्टम यही है कि हम जब अमेरिका में जो ट्रेनिंग थी, उसमें हमारा ही सिखाया जाता है कि जितने प्रोसीजर्स हैं, अगर किसी को स्किन कैंसर है, तो हमारा काम तो पहले बायोप्सी को डायग्नोज करो और उसको एक्सरसाइज करो। अनलेस वो स्किन कैंसर फेस पर हो, देन वी रेफर टू प्लास्टिक सर्जन, वी नेवर रेफर टू रेगुलर सर्जन, क्योंकि वो फेस डेलिकेट। लेकिन अगर आपको कोई सिस्ट है स्कैल्प में, फेस में, बॉडी में, कहीं भी है, वी कैन डू इट, और हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी अच्छी बात है, हम कभी भी प्रोसीजर के बाद एंटीबायोटिक नहीं खिलाते। ओके। मतलब पाकिस्तान में तो एक चीज़ मस्ट है एंटीबायोटिक्स। कि प्रोसीजर हुआ नहीं है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्यों दी है? अगर आपका वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं है और आप सर्जरी कर रहे हैं और आपका कंडीशन स्टेरिल है, कोई आपने मतलब सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए हैं, तो इन्फेक्शन होना ही नहीं चाहिए। अब लोगों को कहता है कि सर वो अब घर जाएंगे, गंदे गंदे हाथ लगाएंगे। मैंने कहा देखें, अगर आपने सिस्ट रिमूव किया स्कैल्प के ऊपर, आपने कट मारा है, सिस्ट रिमूव कर दी, आपने बंद कर दिया, अब वो बंद हो चुकी है ना, स्किन जब बंद हो गई, आप गंदे हाथ लगाओ, सीधे हाथ लगाओ, इन्फेक्शन डजंट के चांस मैटर। मिनिमाइज। और नंबर 1, इज नथिंग कॉल्ड प्रोफाइलैटिक एंटीबायोटिक इन स्किन। कॉन्सेप्ट है प्रोफाइलैटिक एंटीबायोटिक का, डेंटिस्ट के अंदर होता है, क्योंकि वो दांतों में अगर इन्फेक्शन हो जाए वो दिल में पहुंच जाता है, वो एक कॉन्सेप्ट अलग है। स्किन में वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने अभी प्रोसीजर किया नहीं है और आपने एंटीबायोटिक खिला दी। इसी तरह मेरा भी हेयर ट्रांसप्लांट मैंने रिसेंटली करवाया था, आई थिंक 1 मंथ अगो। तो मैं जहाँ यहीं से अपने क्लिनिक से करवाया था और सर्जन आए थे, उनका ही प्रोटोकॉल ये था कि सर आप एंटीबायोटिक खा लीजिएगा, अच्छा। और यकीन माने मैंने एंटीबायोटिक नहीं खाई, एंड आई एम गुड। ओके। क्योंकि देयर इज नो एंटीबायोटिक की जरूरत क्या है? एंटीबायोटिक तब दी है इन्फेक्शन हो जाए, तो इन्फेक्शन ही नहीं हो रहा, हम एंटीबायोटिक खाए जा रहे फजूल हैं। में। तो मेरा तो ये, और नंबर 1, जो माइनर स्किन प्रोसीजर्स हैं हम लोग लोकल में करते हैं। आपको ओटी की जरूरत नहीं है, आपको बेहोश की जरूरत नहीं है। जस्ट लोकल जस्ट लोकल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया इंजेक्ट करे, आपने लोकल दिया, सर्जरी हो, और ज़्यादा 1 घंटे में फारे, 10 दिन में टाँके रिमूव।
तो आपको ईज़ी प्रोसेस कॉस्ट कम हो जाती है। अगर आप हॉस्पिटल जाएँगे, उनका होगा आप ओटी बुक कराएँ, ओटी बुक कराएँ। एनेस्थीसिया को बुक कराएँ, वो 25,000 वो ले लेंगे, डॉक्टर 50 ले लेगा, वही काम जो 30-40 में आराम से हो जाता है, वो 1 लाख में खर्च हो रहा लाखों है। में हो रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है हम लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि आप ये काम डॉक्टर्स का है, स्किन डॉक्टर का, हम स्किन सर्जरीज़ कर रहे हैं। वी आर नॉट प्लास्टिक सर्जन। हुँ, अगर हुँ। कोई मुझसे बोलेगा कि स्किन लिफ्ट कर दो, आई कैन नॉट डू इट, वो मेरी फील्ड नहीं है। कोई बोलेगा ब्लेफारोप्लास्टी कर दो, मैं नहीं कर सकता, वो मेरी फील्ड नहीं है। लेकिन वो सिस्ट है, स्किन कैंसर है, हमारा काम है। हम रिमूव करेंगे इंशाल्लाह और अच्छी तरह रिमूव करेंगे। चलें तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है जो आप डॉक्टर अदील से करना चाहते हैं या मुझसे करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वो सवाल हमें पेज पे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल हम उसका भी आपको जवाब देंगे और ऐसे ही मज़े के इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए स्टे ट्यून्ड विद दिस पेज एंड डू फॉलो, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।